बच्चे रमज़ान किस तरह गुजारें। प्यारे बच्चों, रमज़ान अल मुबारक की मुक़द्दस सातों का आगाज़ हो चुका है। इस महीने के आगाज़ पर जहां बड़े खुश हैं, वहीं बच्चों की खुशी भी नाकाबिल बयां है, क्योंकि इस माह सियाम बच्चों को कोरोना वायरस के बाद होने वाले लॉकडाउन की वजह से छुट्टियां हैं और वो ज़्यादा वक्त घर पर ही गुजार रहे। लिहाजा बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इस रमज़ान अपना पहला रोज़ा रखेंगे। यकीना वो बच्चे मुबारकबाद के मुस्तहक हैं और साथ ही सराहे जाने के काबिल भी हैं कि वो रोज़े जैसी इबादत का आगाज़ कर रहे हैं। लेकिन रोज़ा रखने के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि नमाज की पाबंदी की जाए। रोज़ा रखकर लंबी तान कर सोना भी कोई अच्छी बात नहीं। प्यारे बच्चों, माह रमज़ान दरअसल नेकियां इकट्ठी करने का महीना है। ये महीना इस बार चूंकि लॉकडाउन में आया है, लिहाजा इस बार बड़ों के साथ आप भी खूब इबादत करें और अल्लाह ताला से उस वबा के खात्मे की दुआ करें। वह बच्चे जिन्हें नमाज पढ़नी आती है, उन्हें चाहे कि छोटे बहन भाइयों को भी अपने साथ नमाज के लिए खड़ा करें और सब बच्चे घर पर नमाज अदा करें। अगर आप चाहें तो बच्चे अपने वालिद के साथ और बच्चियां अपनी उम्मी और बहनों के साथ 5 वक्त नमाज अदा करें। नमाज के आदी बच्चों को रोज़े में नमाज अदा करने में मुश्किल पेश नहीं आएगी, बल्कि वह रोज़े में नमाज अदा करके खुशी इत्मीनान महसूस करेंगे। नमाज के साथ साथ कुरान पाक की तिलावत भी करें। जिन बच्चों ने कुरान मजीद ख़त्म कर लिया है, वो रमज़ान में अपना पूरा कुरान दोहराएं। जिन बच्चों ने अभी कुरान मजीद ख़त्म नहीं किया है, वह भी रोज़ाना पढ़े हुए पारे दोबारा पढ़ लें, तो उन्हें कुरान खूब अच्छी तरह याद हो जाएगा और पढ़ने में रवानी आ जाएगी और बहुत सा सवाब भी मिलेगा। वह बच्चे जो रोज़े रख रहे हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि रोज़े की एक काम से बचना ज़रूरी है। हालत में हर बड़े बड़े काम और नापसंदीदा काम तो वैसे भी नहीं करने चाहिए, लेकिन रोज़ा रखकर उनसे बचना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। झूठ बोलना, चगली करना, बुरा भला कहना, गाली देना, मार पीट करना, गुस्सा करना, चोरी करना, सब बड़े काम हैं। रोज़ा इंसान को नापसंदीदा कामों से रोकता है। बच्चे दीन की अच्छी बातें सीखें और रमज़ान अल मुबारक के बाद भी उन पर अमल करते रहें। दोपहर में आराम ज़रूर करें और धूप में हरगिज़ न खेलें, क्योंकि खेलने कूदने थकन हो जाएगी और प्यास भी शिद्दत से है लगेगी। परेशानी से बचने के लिए घर में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें। आज तरह आराम भी मिलेगा और रोज़ा भी अच्छा गुजरेगा। जिन बच्चों की रोज़ा कशाई है, उनके पहले रोज़े का एहतमाम भी होगा। इफ्तार के मौका पर करीबी रिश्तेदार भी आएंगे और बच्चे के रिश्ते के बहन भाई शामिल होंगे। उसका मकसद रोज़ा रखने वाले बच्चे की हौसला अफजाई करना है। साथ ही दूसरे बच्चों में भी ये तहरीक होती है, वो भी जल्द से जल्द रोज़े रखना शुरू करें। के देते हैं। पहला रोज़ा रखने वाले बच्चों को रोज़े की हकीकी रूह से आशना करना भी ज़रूरी है कि रोज़ा अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए रखा जाता है। अच्छे कामों से अल्लाह खुश होता है। आप भी अच्छे काम करें। अपनी रोज़ा कशानी में अपने उन दोस्तों और पड़ोसियों को भी शामिल करें जो गरीब हैं। उनको इफ्तार में शामिल होने की दावत दे दें या उनके घर इफ्तारी भिजवा दें। रोज़ा रखने की खुशी के साथ दूसरों को खुशी देने की खुशी भी आपको मिलेगी, क्योंकि रोज़ा रहमत ही रहमत है।